श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। चातुर्मास्य महात्म्य। चातुर्मास्य व्रत का महात्म्य संयम, नियम, दया, धर्म तथा चौमासे में अन्न आदि दानों की महिमा। नारद जी बोले, देवादिदेव, इस समय मैं शुभ कारक चातुर्मास्य व्रत को सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षय, ये भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले हैं तथा संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और कठिन है। यह सब होने पर भी कल्याण में सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं है, वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। विशेषतः चतुर्मास्य में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। सब तीर्थ, दान, पुण्य और देव स्थान चातुर्मास्य आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चातुर्मास्य में श्री हरि को प्रणाम करता है, उसी का जीवन शुभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। जो मनुष्य चातुर्मास्य में नदी स्नान करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना, तड़ाग और बावली में स्नान करता है, उसकी उसके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा और किसी महातीर्थ के जल में जो चातुर्मास्य में स्नान करता है, उसके पुण्य की संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन भी जो चतुर्मास्य में स्नान करता है, उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। जो नर्मदा में एकाग्र चित्त होकर 3 दिन भी चौमासे का स्नान करता है, उसके पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्य उदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान करता है, वह कर्म जनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित जल से अथवा बिल्व पत्र के जल से चातुर्मास्य में स्नान करता है, उसमें दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। देवादिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पाप नाशिनी कही गई है। चातुर्मास्य में इसका चातुर्मास्य में उनका यह महात्म्य विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्रों पाप भस्म कर डालते हैं। इसीलिए उनका चरणोदक मस्तक पर चौमासे में धारण किया जाए तो वह कल्याणकारी होता है। चातुर्मास्य में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश प्राप्त होता है। उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। नारद, बिना स्नान के जो पुण्य कार्य में शुभ कर्म किया जाता है, वह निष्फल होता है। उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म है। धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। रात को और संध्या काल में बिना ग्रहण के स्नान न करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में शुद्धि कही गई है। चतुर्मास्य में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। शरीर असमर्थ हो तो भस्म स्नान से उसकी शुद्धि होती है। मंत्र स्नान से भगवान विष्णु के चरणोदक से अथवा भगवान नारायण के आगे क्षेत्र, तीर्थ और नदी आदि में जो स्नान करता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चातुर्मास्य में यह महत्व और बढ़ जाता है। चातुर्मास्य में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के
अंत में श्रद्धा युक्त चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों और देवताओं का तर्पण करके जप होम आदि कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके पीछे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान गोविंद ही देवता, पितर और मनुष्य आदि को तृप्ति देने वाले हैं। चातुर्मास्य सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। उसमें धर्म युक्त श्रद्धा एवं स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु देवता और अग्नि का तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गो भक्ति और दान में प्रीति, ये सब सदा धर्म के साधन है। भगवान विष्णु के शयन करने पर उक्त धर्मों का साधन एवं नियम भी महान फल देने वाला होता है। 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। यदि मनुष्य चौमासे में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निस्संदेह उसके हाथ से अमृत गिर गया। भक्तिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन के भली भांति वश में होने से ही पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह बात निश्चय रूप निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। अतः क्षमा के द्वारा मन को वश में करना चाहिए। एकमात्र सत्य ही परम धर्म है, एक सत्य ही परम तप है, केवल सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है, इसीलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। पराये धन का अपहरण और चोरी आदि पाप कर्म सदा सब मनुष्यों के लिए वर्जित है। चातुर्मास्य में इनसे विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण तथा देवता की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। न करने योग्य कर्मों का आचरण विद्वान पुरुषों के लिए सदैव त्याज्य है। नारद, जो संपूर्ण कार्यों में निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है, जिसमें अहम अहम बुद्धि का अभाव है, जो बुद्धि के नेत्रों से ही देखता है, ऐसा पुरुष ही महाज्ञानी और योगी है। मनुष्यों के शरीर में यह अहंकार विष है, अतः यह सदैव त्याग देने योग्य है। मनुष्य कामना के त्याग द्वारा क्रोध और लोभ को जीते। ऐसे मनुष्य के सहस्त्रों पाप उसके शरीर से निकलकर सहस्त्रों टुकड़ों में नष्ट हो जाते हैं। शांति के द्वारा मोह और मन को जीतकर विचार के द्वारा शांति भाव को अपनाना चाहिए। संतोष से भी शांति का उदय होता है, जो अपनी कोमलता एवं सरलता के द्वारा ईर्ष्या भाव को दबा देता है। यह मुनीश्वर है। चातुर्मास्य में जीव दया विशेष धर्म है। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है। अतः सदा सब मासों में भूत द्रोह का परित्याग करना चाहिए। मनीषी पुरुष इस भूत द्रोह को सहस्त्रों पापों का मूल बताते हैं। इसीलिए मनुष्यों को सर्वथा प्रयत्न करके प्राणियों के प्रति दया करनी चाहिए। सब प्राणियों के हृदय में सदा भगवान विष्णु विराज रहे हैं। जो उन प्राणियों से द्रोह करने वाला है, उसके द्वारा भगवान का ही तिरस्कार होता है। जिस धर्म में दया नहीं है वह दूषित माना गया है। दया के बिना न विज्ञान होता है, न धर्म होता है और न ज्ञान ही होता है। अतः सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखकर सबके ऊपर दया करना सनातन धर्म है, जो सब पुरुषों के द्वारा सदा सेवन करने योग्य है। सब धर्मों में दान धर्म की विधान
दान धर्म की विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। वेद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न में ही प्राणों की प्रतिष्ठा है। अतः मनुष्य सदा अन्न एवं जल का दान करे। जल देने वाला तृप्ति को और अन्न दान करने वाला मनुष्य अक्षय सुख को पाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान न हुआ है, न होगा। मणि, रत्न, मूंगा, चांदी, सोना और वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दानों में भी अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। चातुर्मास्य में अन्न और जल का दान, गोदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, ये सब महान फल देने वाले हैं। यदि भगवान विष्णु के साथ समागम के लिए वैकुंठ धाम में जाने की इच्छा हो तो सब पापों के नाश के लिए चौमासे में अन्न दान करना चाहिए। अन्न दान करने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। देवता भी अन्नदाता की स्पृहा रखते हैं। गुरु और ब्राह्मण को भोजन कराना, घृत दान करना तथा सत्कर्मों में संलग्न रहना, ये सब बातें चातुर्मास्य काल में जिसमें मौजूद है वह साधारण मनुष्य नहीं है। सधर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन और दान में अनुराग, ये सब बातें चौमासे में दुर्लभ बताई गई हैं। जो मनुष्य चौमासे में पितरों के उद्देश्य से अन्न दान करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर पितरों के लोक में जाता है। उसके अन्न दान से तृप्त हुए देवता लोग उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। चींटी भी उसके घर से भोजन लेकर जाती है। अन्नदान सबसे उत्तम है। उसका न रात में निषेध है, न दिन में। चौमासे में वह विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला है। शत्रुओं को भी अन्न देना मना नहीं है। चौमासे में दूध, दही और मट्ठा का दान महान फल देने वाला होता है। जन्म काल में जिससे यह शरीर पुष्ट हुआ है उस अन्न एवं दूध का दान उत्तम है। साग देने वाला मनुष्य न कभी नरक में जाता है और न यमलोक का दर्शन करता है। वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चातुर्मास्य में चंदन, अगरू और धूप का दान करता है वह मनुष्य पुत्र पौत्रों सहित विष्णु रूप होता है। भगवान विष्णु के शयन काल में जो मनुष्य वेद वेता ब्राह्मण को फल दान करता है वह यमलोक को नहीं देता। जो चौमासे में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्या दान, गोदान और भूमि दान करता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। जो जिस देवता के उद्देश्य से चौमासे में गुड़, नमक, तेल, शहद, तित पदार्थ, तिल और अन्न देता है वह उसी के लोक में जाता है। विशेषतः चातुर्मास्य में मनुष्यों को अग्नि में आहुति देनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए और गौओं की भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। भविष्य में दान देने की प्रतिज्ञा न करके शीघ्र ही दे डालना चाहिए। मनुष्य जो कुछ देने की इच्छा करे वह अवश्य दे डाले। जिसको देने का निश्चय किया हो उसे ही दे, दूसरे को न दे। दी हुई वस्तु उससे वापस न ले। जो श्री हरि के शयन काल में ब्राह्मणों के लिए सब प्रकार का दान देता है वह पूर्वजों सहित अपने को पापों से मुक्त कर लेता है। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायण। चतुर्मास्य में इष्ट वस्तु के परित्याग तथा नियम पालन का महत्व। ब्रह्मा जी कहते हैं मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है। अतः जो चतुर्मास्य में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का पूर्ण प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है उसकी त्यागी हुई वे वस्तु उसे
अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है वह अनंत फल का भागी होता है। धातु पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन न करे। चौमासे में जो तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को पाता है। चातुर्मास्य में विशेषतः वट के पत्र में भोजन करना चाहिए। चातुर्मास्य में भोजन विष्णु की प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके ब्राह आश्रम का सेवन करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। मिर्च छोड़ने से राजा होता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख मिलता है। उड़द और चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। चतुर्मास्य में विशेषतः काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए। नीले वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। कुसुम्भ रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। केसर के त्याग से वह राजा का प्रिय होता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। शैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। चतुर्मास्य में पर निंदा का विशेष रूप से परित्याग करें। पर निंदा महान पाप है। पर निंदा महान भय है। पर निंदा महान दुख है। और पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। पर निंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। चौमासे में केशों को संवारना हजामत त्याग दे तो वह तीनों तापों से रहित होता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः नख और रोम धारण किए रहता है उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। मनुष्य को सब उपायों द्वारा योगियों के ध्येय भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों एवं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा ही भगवान श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। तो भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास्य में उनका विशेष रूप से स्मरण करना उचित है। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रशस्त एवं शुभ जामुन के फलों से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस भाव का चिंतन करें, 6 महीनों के भीतर जहां कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पित कर दिया। सर्वथा प्रयत्न करके भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजा, त्याग और नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करता है वह मोक्ष का भागी होता है। सत्य स्वरूप सनातन विष्णु वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप हैं। जन्म मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है। अतः चतुर्मास्य में विशेष रूप से व्रत द्वारा श्री हरि को ही ग्रहण करना चाहिए। तपोनिधि भगवान नारायण के शयन करने पर अपने इस शरीर को तपस्या द्वारा शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त हो व्रत है। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त जो व्रत है उसे विष्णु व्रत जानो। धर्म में संलग्न होना तप है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है। इसीलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचर्य को बढ़ावें। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। विशेषतः चातुर्मास्य में भगवान विष्णु के शयन करने पर यह महान व्रत संसार में अधिक गुणकारक है, ऐसा जानो।
जो इस विष्णु वैष्णव धर्म का पालन करता है वह कभी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान के शयन करने पर जो यह प्रतिज्ञा करके कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमुक सत्कर्म करूंगा, उसका पालन करता है तो उसी को व्रत कहते हैं। यह व्रत अधिक गुणों वाला होता है। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि, सत्संग, विष्णु पूजा, सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता एवं कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र में अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का अभाव, इंद्रिय संयम में प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान तथा श्री कृष्ण को अपने चित्त का स्मरण, ये नियम जिस पुरुष में स्थिर है वह जीवन मुक्त कहा गया है। वह पातकों से कभी लिप्त नहीं होता। एक बार का किया हुआ व्रत भी सदैव महान फल देने वाला होता है। चातुर्मास्य में ब्रह्मचर्य आदि का सेवन अधिक फलद होता है। चातुर्मास्य व्रत का अनुष्ठान सभी वर्ण के लोगों के लिए महान फलदायक है। व्रत के सेवन में लगे हुए मनुष्यों द्वारा सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन होता है। चातुर्मास्य आने पर व्रत का यत्न पूर्वक पालन करें। विष्णु ब्राह्मण और अग्नि स्वरूप तीर्थ का सेवन करें। चारों वेद में स्वरूप वाले अजन्मा विराट पुरुष को भजें, जिनके प्रसाद से मनुष्य मोक्ष रूपी महान वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और कभी संताप को नहीं प्राप्त होता। श्री लक्ष्मी नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण। चातुर्मास्य में विशेष विशेष तप और भगवान की षोडशोपचार पूजा का क्रम। ब्रह्मा जी कहते हैं, षोडशोपचार से सदैव भगवान विष्णु की पूजा करना तप है और भगवान के शयन करने पर वही महातप कहा गया है। इसी प्रकार सदा पंच यज्ञों का अनुष्ठान भी तप है, परंतु चतुर्मास्य में श्री हरि को निवेदन करने पर वही महातप हो जाता है। ऋतु काल में स्त्री के साथ संबंध करना गृहस्थ के लिए सदा ही तप माना गया है, किंतु वही चतुर्मास्य में श्री हरि की प्रीति के लिए किया जाए तो महातप है। सदा सत्य बोलना तप है। यह भूतल पर निवास करने वाले प्राणियों के लिए दुर्लभ तप कहा गया है। देवेश्वर श्री हरि के शयन करने पर यह सत्य भाषण रूपी तपस्या करने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। अहिंसा आदि गुणों का पालन करना सदा ही तप है, किंतु चातुर्मास्य में वैर भाव का परित्याग करके उसका पालन किया जाए तो वह महातप कहा गया है। पंचायतन पूजा महातप है। मनुष्य चातुर्मास्य में श्री हरि की प्रीति के लिए इस महातप का विशेष रूप से अनुष्ठान करे। कभी पर्वों के अवसर पर सदा दान देना चाहिए, यह तप है, परंतु चतुर्मास्य में विशेष रूप से इसका पालन करने पर वह दान अनंत होता है। चौमासे में दो प्रकार का शौच ग्रहण करना चाहिए, एक बाह्य शौच और दूसरा आंतरिक शौच। जल से नहाना धोना बाह्य शौच कहलाता है और श्रद्धा से अंतःकरण को शुद्ध करना आंतरिक शौच है। इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, यह तपस्या का उत्तम लक्षण है, किंतु चातुर्मास्य में इंद्रियों की चंचलता दूर हो तो वह महातप कहा गया है। इंद्रिय रूपी घोड़ों को काबू में रखकर मनुष्य सदा सुख पाता है। वे इंद्रिय रूपी अश्व जब कुमार्ग से चलने लगते हैं तब जीव को नरक में गिराते हैं। यह काम महान शत्रु है। इस एक का इस एक को ही दृढ़ता पूर्वक जीते। जिन महात्माओं ने काम को जीत लिया है उन्होंने संपूर्ण जगत पर विजय पा ली है।
काम और संकल्प पर विजय पा लेना ही तपस्या का मूल है। वही सबसे उत्तम ज्ञान है जिसके द्वारा काम को जीत लिया जाए। लोभ सदा त्याग देने योग्य है, क्योंकि लोभ में पाप की स्थिति है। लोभ को जीत लेना ही तप है। चतुर्मास्य में इसका विशेष महत्व है। मोह का अर्थ है अविवेकी। वह सदा त्याग देने योग्य है। जो मोह से रहित है वही ज्ञानी है। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला मद ही महान शत्रु है। यूं तो सदा ही, किंतु चातुर्मास्य में विशेष रूप से इसका निग्रह करना चाहिए। मान बड़ा भयंकर शत्रु है। वह सब प्राणियों के भीतर निवास करता है। उसे क्षमा द्वारा जीतना चाहिए। उसे क्षमा द्वारा जीतना चाहिए। चातुर्मास्य में उसे जीतना अधिक गुणकारी होता है। चतुर्मास्य ईर्ष्या, मात्सर्य, ईर्ष्या भी महान पातक का कारण है। अतः विद्वान पुरुष चातुर्मास्य में इसको जीते। जिसने उसे जीत लिया उसने तीनों लोक जीत लिए। अहंकार के वशीभूत हुए अजितेंद्रिय मुनि धर्म मार्ग को छोड़कर कुमार्ग के कर्म करने लगते हैं। अतः अहंकार का परित्याग करके मनुष्य सदैव सुख पाता है। विशेषतः चतुर्मास्य में अहंकार के त्याग का महान फल है। यह तपस्या का मूल है। जो मनुष्य विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन एक समय भोजन करता है उसे द्वादशाह यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास में प्रति मास नित्य चंद्रायण व्रत करता है उसके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भगवान विष्णु के शयन काल में कृच्छ व्रत का सेवन करता है वह पाप राशि का नाश करके वैकुंठ में भगवान का पार्षद होता है। जो चातुर्मास्य में केवल दूध पीकर रहता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यदि धीर पुरुष चौमासे में नित्य परिमित इस अन्न का भोजन करता है तो वह सब पातकों का नाश करके वैकुंठ धाम पाता है। चौमासे में चौमासे में एक अन्न भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो क्षार लवण का सेवन करने वाला नहीं है उसमें पाप का अभाव हो जाता है। चौमासे में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो कंद मूल का आहार करता है वह अपने आप पूर्वजों का भी घोर नरक से उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो प्रतिदिन चौमासे में केवल जल पीकर रहता है उसे रोज रोज अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य चौमासे में श्री हरि की प्रीति के लिए शीत और वर्षा सहन करता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ उसे अपने आप को दे डालते हैं। जो मनुष्य मन ही मन भगवान नारायण का चिंतन करके इस परम पवित्र और पाप की शुद्धि के लिए हेतुभूत पुराण को सुनता अथवा पढ़ता है वह मरकर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा, प्रजापते, 16 उपचारों से किस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है? ब्रह्मा जी ने कहा, वेदों और शास्त्रों के विद्वान के अनुसार वेदों और शास्त्रों के विधान के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति दृढ़ करनी चाहिए। यह सब जो कुछ दिखाई देता है सबका मूल वेद है और वेद सनातन भगवान विष्णु का स्वरूप है। वेदों के आधार हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणों के देवता अग्नि है। अग्नि में आहुति देन डालने वाला ब्राह्मण यज्ञ में सदा भगवान श्री हरि का यजन करता हुआ तथा श्री विष्णु की पूजा में निरंतर संलग्न रहता हुआ संपूर्ण जगत को धारण करता है।
भगवान नारायण का स्मरण और ध्यान कलेश दुख आदि का नाश करने वाला है। चातुर्मास्य में भगवान श्री हरि जल में विशेष रूप से व्याप्त रहते हैं। जल में अन्न पैदा होता है जिससे जगत की तृप्ति होती है। वह अन्न भगवान विष्णु के शरीर के अंश से उत्पन्न होता है। अन्न को ब्रह्म कहते हैं। वह अन्न आवाहन पूर्वक भगवान विष्णु को संपूर्ण समर्पण करके मनुष्य पुनर्जन्म वृद्धता और कलेश के संस्कारों द्वारा तिरस्कृत नहीं होता। सहस्त्रार शीर्षा पुरुष इत्यादि जो 16 ऋचाओं वाला यजुर्वेद का महासूक्त है, वह सर्वोत्कृष्ट नारायणमय है। उसके पाठ मात्र से ही ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। ब्राह्मण को उचित है कि वह पहले स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार अपने शरीर में उक्त 16 सूक्तों का न्यास करें। तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा अथवा शालग्राम शिला में विशेष रूप से न्यास करें। फिर क्रमशः आवाहन आदि से वैकुंठ धाम में विराजमान कौस्तुभ मणि से सुशोभित कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी दंडधारी शिखा सूत्र से सुशोभित पीतांबरधारी रूप से भगवान विष्णु का आवाहन करके ध्यान करें। सब पापों के समूह का नाश करने वाले श्री विष्णु को इस रूप में अपने ध्यान में स्थिर करके उन्हें पूजा के लिए अपने आगे आवाहन करें। पुरुष सूक्त की प्रथम ऋचा सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि मंत्र के आदि में ओमकार जोड़कर उसका उच्चारण करे और उसी के द्वारा भगवान का आवाहन करें। इसी प्रकार दूसरी ऋचा पुरुष एवं इत्यादि से पार्षदों सहित श्री हरि को आसन समर्पित करें। वे सभी आसन स्वर्ण में हैं, ऐसा मन ही मन चिंतन करें। भक्ति योग से चिंतन करने पर वह परिपूर्ण होता है। फिर तीसरी ऋचा से पाद समर्पण करे और उसमें गंगा जी का स्मरण करे। उसके बाद सरिताओं तथा सातों समुद्रों के जल से जगदीश भगवान विष्णु को अर्घ्य दे। सरिताओं और सागरों का चिंतन मात्र करना चाहिए। चौथी ऋचा से अर्घ्य दान करना उचित है। उसके बाद श्री हरि को अमृत से आचमन करावें। 3 आचमन से ब्राह्मण की शुद्धि बताई गई है। आचमन का जल स्वच्छ एवं फैन और बुदबुद से रहित होना चाहिए। ब्राह्मण इतने जल से आचमन करे कि वह उसके हृदय तक पहुंच जाए। क्षत्रिय कंठ तक जाने लायक जल से आचमन करे और वैश्य तालु तक पहुंचने लायक जल से आचमन करे। स्त्री और शूद्र एक बार जल का स्पर्श मात्र करने से शुद्ध हो जाते हैं। 5वीं ऋचा के द्वारा भक्ति युक्त चित्त से आचमन करना चाहिए। भगवान ऋषिकेश भक्ति से ग्रहण करने योग्य है। भक्ति से वे अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं। तत्पश्चात सुगंधित पदार्थों द्वारा सुवासित और सभी औषधियों से युक्त स्वर्ण में कलशों में रखे हुए जल से भगवान को स्नान करावें। श्रद्धा पूर्वक मन से भावना द्वारा लाए हुए तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा के बिना दी हुई रत्नों की राशि भी निष्फल होती है और श्रद्धा से दिया हुआ जल भी अक्षय फल देने वाला होता है। छठी ऋचा से स्नान कराकर पुनः आचमन करना चाहिए। 7वीं ऋचा से भगवान विष्णु के लिए वस्त्र देना चाहिए। 8वीं से यज्ञोपवीत समर्पित करें। 9वीं ऋचा से यज्ञ मूर्ति श्री हरि के श्री अंगों पर उत्तम चंदन का लेप करना चाहिए। जिसने सुंदर यक्ष कर्दम के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु के अंगों में लेप किया है, उसने अपने
सुयश से इस संसार को आच्छादित एवं तृप्त किया है। चंदन देने वाला मनुष्य संसार में अपने तेज से भगवान सूर्य के समान होकर देव भाव को प्राप्त होता है और ब्रह्मादि देवताओं के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य चतुर्मास्य में भगवान विष्णु को चंदन के आलेप से सुंदर रूप में देखते हैं, वे कभी यमपुरी में नहीं जाते। 10वीं ऋचा से भक्ति पूर्वक पुष्प चढ़ाकर भगवान की पूजा करें। पुष्पों से पूजित हुए भगवान विष्णु को यदि दूसरे लोग भी प्रणाम करते हैं तो उन्हें भी अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। 11वीं ऋचा से श्री हरि को धूप दान करना चाहिए। गंध मन उत्तम गंध से युक्त दिव्य वनस्पति का रस तथा अतिशय सुगंधित यह धूप संपूर्ण देवताओं के सूंघने योग्य है। भगवान आप इसे ग्रहण करें। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान को अगुरु का धूप निवेदन करें। चतुर्मास्य में इसका महान फल है। कपूर, चंदन, दल, मिश्री, मधु और जटामासी से युक्त धूप श्री हरि के शयन काल में निवेदन करना चाहिए। देवता सूंघने से ही प्रसन्न होते हैं, अतः धूप उनकी द्रोणेन्द्रिय घृणांद्रिय धूप उनकी घृणांद्रिय को तृप्त करने का शुभ साधन है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को 12वीं ऋचा से दीपदान करना चाहिए। जो चतुर्मास्य में भगवान विष्णु के आगे दीपदान करता है उसकी पाप राशि पल भर में जलकर भस्म हो जाती है। दीपदान के अनंतर मोक्ष पद में स्थित भक्ति युक्त पुरुषों को 13वीं ऋचा के द्वारा भगवान को अन्न में निवेदन करना चाहिए। अन्न दान के अनंतर भगवान को पुनः आचमन कराना चाहिए। तत्पश्चात 14वीं ऋचा से वह पापों का नाश करने वाली आरती उतारें और भगवान को नमस्कार करें। 15वीं ऋचा के द्वारा ब्राह्मणों के साथ भगवान के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। 4 बार परिक्रमा करने से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण जगत की परिक्रमा तथा भगवत संबंधी तीर्थों की यात्रा संपन्न हो जाती है। तदंतर 16वीं ऋचा द्वारा भगवान विष्णु के साथ अपनी एकता का चिंतन करें। मैं ही सदा विष्णु हूँ, इस प्रकार अपने मन में भावना करने वाला ब्राह्मण जीवन मुक्त हो जाता है। चौमासे में ब्राह्मण को विशेष रूप से योग युक्त होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति बताई गई है। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।